मोदी को दो ही लोग हरा सकता है, एक तो लालची हिंदू, एक तो दोगला हिंदू। बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर बीजेपी भी आरएसएस के खिलाफ होगी तो ये लोग बीजेपी को दोगला बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी को दोगला बोलने का काम करेंगे। इन लोग ऐसा माइंड वॉश किया गया, इन लोग एकदम गोबर भक्त है। पूरे देश की जनता से हम कहना चाहते हैं, जो आपको दोगला हिंदू बोलते हैं, आप समझ लीजिए कि अगर आप एक वोट किसी और को दे रहे हैं तो आप बीजेपी को नहीं चाह रहे हैं, तो आप दोगला हो जा रहे हैं। इसी से समझ सकते हैं कि कितना इन लोग का माइंड वॉश किया गया है। आपके पूर्वज हो या हमारे पूर्वज हो, कांग्रेस ने 53 साल कुछ महीना सत्ता में रहा, हाँ, तो तुम्हारे पूर्वज भी वोट दिए होंगे, हमारे पूर्वज भी वोट दिए होंगे, और ऐसे बोलोगे हिंदू दोगला तो कहीं ऐसे लोग ही बेचारे जो अच्छे लोग भी हैं, उनको हिंदू के नाम पर बदनाम कर, अपने ही लोगों जब दोगले बोल सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हैं और मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से लोगों को क्या लग रहा है कि अब रोजगार मिलेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत है रोजगार की, नौकरी की। तो लोगों को क्या लगता है कि इस बार मोदी जी काम करेंगे, क्योंकि इस बार वो गारंटी लिए है कि हम काम करके दिखाएंगे। क्या लगता है इस बार मोदी जी का गारंटी? इस बार मोदी जी गारंटी दे अथवा ना दे, लेकिन मोदी जी को नौकरी देना पड़ेगा। काहे कि वो बैसाखी पर है अभी। चंद्रबाबू नायडू जी हैं और नीतीश कुमार, वो दोनों बैसाखी हैं, इनका संभाले हुए हैं कि मोदी जी अगर आप युवाओं को नौकरी नहीं दीजिएगा, अगर आप अग्निवीर पे समीक्षा बैठक नहीं कीजिएगा, अग्निवीर को रद्द नहीं कीजिएगा, तो आपको ये दोनों बैसाखी हम छीन लेने का काम करेंगे, बिल्कुल छीन लेने का काम करेंगे। और आप देख सकते हैं मोदी जी भी अब लगता है अच्छे रास्ते पर चल चुके हैं। 10 साल को छोड़ दीजिए, विदेश चल गए, अरे वो इटली घूमे गए हैं, छोड़ दीजिए अभी बेचारा को, उतना ट्रोल मत कीजिए। कहा मोदी जी कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं आपका, तो कह रहे हैं कि आप देखिए अब उनका हाथ जो भी है बेचारा, अब अपने से सहमति कोई भी चीज के लिए अब अपने से वो अपना मतलब कि ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, जैसे पहले दे देते थे। अब वो क्या करेंगे कि जितने भी युवा हैं उनको रोजगार देने का काम करेंगे। और देखिए इसमें सबसे बड़ा बात है कि आरएसएस उन पे अब सीधे दम आक्रमण कर रही है एक तरह से। कहीं ना कहीं ये दोनों का जो मिली भगत 10 साल तक चला है, अब आरएसएस देखिए फुट पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि अब मोदी जी अपना रास्ता चेंज किए हैं। और मुझे लग रहा है 5% ही लग रहा है, 10% ही लग रहा है, लेकिन ये जरूर लग रहा है कि अब मोदी जी युवाओं के साथ आने का विचार कर रहे हैं और आना पड़ेगा। हाथ में बैसाखी ना है जी, छोड़ेंगे कैसे? मोदी जी पूर्ण बहुमत से नहीं जीते हैं, तो लोग कितने खुश है मोदी जी के फिर से प्रधानमंत्री? पहले तो बायोलॉजिकल नहीं है, वो जन्म नहीं लिए, भगवान उनको टपका दिया, वो अपने खुद बोले थे। जब तक वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब तक कहते हम खिचड़ी की सरकार को कभी चिमटा से नहीं छुएंगे। आज खुद गठबंधन किए हुए हैं, एनडीए नीतीश नायडू डिपार्टमेंट अलायंस, एक नीतीश संभाले, एक नायडू संभाले हुए हैं। आज जब इन्होंने थोड़ा सा ऐसे किया, कहानी खत्म हो जाएगा। अरे भैया जो लोग कहते थे कि 400 पार, एगो बकलोल पत्रकार को हम देखे, खास आप कहीं अच्छी होंगी, लेकिन एक बकलोल पत्रकार टीवी पे थी, बोले जहां जहां मोदी जी लड़ते हैं वहां से उसके अगल बगल का क्षेत्र ऐसे ही बीजेपी बिना चुनाव का जी जाएगी। कुत्ता भी हाँ, अभी लगता है न्यूज देखती है। बगल में बनारस में चुनाव लड़े, बगल में मछली शहर था, बीजेपी खत्म। बगल में यहाँ हमारे यहाँ बैठी है बक्सर से आरजेडी नहीं जीतती थी, लेकिन इस बार जीत गए क्योंकि मोदी जी लड़ रहे थे और बक्सर गए थे। बक्सर में खत्म, खड़ा हो जाएगा, तुम कुत्ता को वोट दे। अरे मोदी जी खुद गिरते पड़ते चुनाव जीते हैं, 1.5 लाख से वो जीते हैं। वहाँ 5 इंजन थी, 5 इंजन। वहाँ का मेयर बीजेपी का, वहाँ का विधायक बीजेपी का, वहाँ का 8 विधायक था वहाँ से बीजेपी का, 3 एमएलसी था बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, सब कुछ बीजेपी का, प्रधानमंत्री बीजेपी का। फिर भी मोदी जी जीते हैं 1.5 लाख वोट से। अजय राय को मिला 4.5 लाख, और एक इनके यहाँ नचनिया मंत्री थे, थोड़ा सा आजकल हेल्थ बहुत ज्यादा हो गया, बोलते थे राहुल अपने चपड़ासी को खड़ा कर दिया गया। उस चपड़ासी से नचनिया चुनाव हार गई, और उस चपड़ासी हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। और उस चपड़ासी को नरेंद्र मोदी जो भारत का प्रधानमंत्री है उससे ज्यादा वोट मिला है। यानी कि राहुल गांधी का चपड़ासी भी प्रधानमंत्री से ज्यादा वोट लाता है। राहुल गांधी जीता के राहुल गांधी साफ बोले हैं कि ऐसे अभद्र भाषा नहीं बोला जाए। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी और पूरा भारत का डीएनए कभी नहीं कहा है, लेकिन उसकी नचनिया सांसद करी थी भैया, सिलेंडर उठाती थी। आज कहीं दिखिए नहीं रही है, वही बोलती थी कि राहुल गांधी नचनिया को खड़ा कर दिया। वाला हम बात बोलेंगे, मोदी जी जाने वाले हैं, आ गए, फिर से जाने वाले। हाँ जाने वाले मोदी जी। कहाँ जाने वाले, कैसे चले? घर वो अपने बोलेंगे, आज न कल हम झोला लेके चल जाएंगे। मोदी जी के आने से कितना खुश है युवा? बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। 400 पार का उसका घमंड टूट गया। अरे तरीके क्या लगता है जी, मोदी जी फिर से आ गए, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए, खुश है?
खुश नहीं है। मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने, खुश है ना? पूरा खुश है, बहुत खुश है। मोदी जी का तब अब तो नौकरी वोकरी सब मिल जाएगा आप लोग को। नौकरी किसको मिलता है? हाँ। आप ही बताइए, नौकरी किसको? पढ़ाई करता है। हाँ, तब फिर जिसके पास डिग्री रहेगा उसको मिलेगा। मतलब बाजार समिति में जितने लोग हैं वो सारे अनपढ़ हैं। इतना बता रहे हैं, जितना सीट रहेगा उतना ही मिलेगा ना। 5,000 का वैकेंसी निकाल लिया जाएगा, अब 5,000 का जॉब होगा तो सारा लोग तो करना मुश्किल नामुमकिन है। हाँ। कोई सब तो कर नहीं सकता है ना। मोदी जी का कौन कौन सा काम बहुत अच्छा लगा? सबसे पहला तो है राम मंदिर तो धर्म का है। हाँ। वो जो 370 हटाए सबसे 370 हटा। हाँ। 370 हटने का फायदा क्या हो गया? हमेशा तो वहाँ पे आतंकवादी अटैक हो ही जा रहा है। जो भी हो, पहले से कम तो हुआ है। कम हो गया? अभी ना वैष्णो देवी में 6 दिन पहले अटैक हुआ जी। हाँ, अभी हुआ। हाँ? बताइए, नहीं देखिए इधर क्या बोल रहे हो? ये भैया न्यूज नहीं देखते हैं, आज तक देखते हैं। 370 हटने का फायदा क्या हुआ? आतंकवादी अटैक तो हो ही रहा है। पहले से कम हुआ है। 370 का ये हटाए कि बी हटाए? चलो बताओ। ठीक है, बाहर का 370 का ये हटाए कि अच्छा बी मानते हटाए? हैं, ये अंदर का कोई मार रहा है, बाहर का तो नहीं आके मार रहा है। अच्छा, आतंकवादी अटैक अंदर का ही यहाँ किया? कोई अंदर का ही कोई अंदर किया। का ही आतंकवादी हाँ अटैक हाँ, किया। अंदर का ही किया। अच्छा। कोई बाहर से लेकिन नहीं आया। इसलिए 370 हटाया गया। तो अंदर का ही कोई बस दुश्मन है। चलिए, एक पहले काम तो बाहर आप से गिनवा बाद में दिए। निपटेंगे। एक काम गिनवाइए, दूसरा काम गिनवाइए। दूसरा काम राम मंदिर बना। राम मंदिर फिर धर्म में आ गए ना? धर्म पे आ रहे हैं, आज तक बना। हम बोल रहे थे धर्म आज तक बना है कभी? राम मंदिर कौन बनाया? सरकार बनाया है, मोदी ने बनाया, हम मानते हैं, लेकिन आज तक कोई मंदिर में आप गए थे? अच्छा, सुनिए ना। प्रधानमंत्री का दूसरा काम, एक दिन में 100 किलोमीटर रोड बन रहा है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ, एक दिन में 100 किलोमीटर। हाँ, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हाँ। अच्छा, हाँ। ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं, बोलिए ना, राम मंदिर से क्यों अयोध्या से हार गए फिर मोदी जी? बोल रहे थे अयोध्या से हार गए हैं बीजेपी। हाँ, हाँ। अयोध्या जो एग्जैक्ट प्लेस है वहाँ से 4500 वोट से जीता है बीजेपी। बता रहे हैं ना। हाँ। अयोध्या लोकसभा सीट आ रहा है। अयोध्या लोकसभा सीट से की मतलब है? मंदिर कहाँ बना है अयोध्या में? जातिवाद के कारण हाँ, तो- क्यों अयोध्या से हारे ना? रामेश्वरम से हारे। तो जिस समय राम उस समय भी आ रहा था, रामेश्वरम तो जिस समय राम जी थे ना उस समय भी वहाँ अयोध्या में उनका सरकार नहीं बना था। हाँ मतलब इतना अंधभक्ति। हाँ, अंधभक्ति उस time में- है, अंधभक्ति बीजेपी के है। अच्छा, हाँ। मोदी जी का और कौन सा काम अच्छा लगा? मोदी जी के हमको सब काम ही अच्छा सब लगा। काम मोदी अब जो 2 ही लोग हरा सकता है, सुनिए ना। मोदी को 2 ही लोग हरा सकता हाँ। है, एक तो लालची हिंदू, हाँ। एक तो दोगला अरे तो हिंदू। चलिए नहीं, आरएसएस और बीजेपी में फूट क्यों हो गया बताओ? आप कहाँ जाओगे? आरएसएस का साथ दोगे, बीजेपी का साथ दोगे? जल्दी बताओ। फूट हो गया। फूट हो गया। आरएसएस को आप गलत भी नहीं बोल सकते अच्छा, ना। तो बीजेपी गलत है? बीजेपी को हम गलत नहीं। बीजेपी सही है तो आरएसएस गलत है? देखिए, अब बताइए। इसके बारे में नहीं पता है अब तो हो गया मोय बताइए। देखिए ऐसे ऐसे लोग ही बेचारे जो अच्छे लोग भी हैं, हाँ। उनको हिंदू के नाम पर बदनाम कर, अपने ही लोगों को जब हिंदू बता दोगले रहे बोल हैं। सकते हैं क्या यार? नहीं, अच्छा नहीं है। बताइए, दोगले हिंदू बता रहे हैं। आपके पूर्वज हो या हमारे पूर्वज हो, कांग्रेस ने 53 साल कुछ महीना सत्ता में रहा। हाँ, तो तो हम टैक्स रुको नहीं दिया भाई, सबको। रुक तो तुम्हारे पूर्वज भी वोट दिए होंगे, हमारे पूर्वज भी वोट दिए होंगे, और ऐसे बोलोगे हिंदू दोगला, तो कहीं ना कहीं बाबू तुम अपने परिवार को दे रहे हो। ऐसा मत करो, वो काम ना करो कि जिससे शर्मिंदगी महसूस हो तुमको। ये सुन ले मेरा भाई, पहले बात सुन ले। नेता न तेरे घर आएगा न मेरे घर आएगा। हाँ, ये बात तो आप सही, ये बात आपने सही बोला। तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, दूसरे के बात पे ना जाओ। ये भी हम पूरा है, सुनिए ना, ये बता रहे हैं कि अयोध्या के लोग जब राम जी थे तब भी वैसे ही थे, ये भाई, बता रहे भाई, हैं। एक बात समझ ले, देख मेरे भाई, भाई आप यंग हो, आप युवा हो, आप देश का भविष्य हो, ठीक है? आप देश का भविष्य हो। सुनिए ना भाई, देख युवा है तू, देश का भविष्य मेरे भाई, गुमराह मत हो। किसी को भी कुछ बोलने से पहले 100 बार सोच, गुमराह पहले से आप छोड़ेंगे ना। ठीक है? 100 बार सोच। देख ये लोकतंत्र, अयोध्यावासी पे इल्जाम लगा रहे हैं। ये लोकतंत्र है बाबू, ये लोकतंत्र है। यहाँ सबको अधिकार है वोट देने का, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, और कहीं से अगर कोई हार जाए, कहीं से कोई जीत जाए, तो आपका दायित्व ये नहीं बनता कि वहाँ की पब्लिक को गाली बको। उसकी मर्जी, उसकी मर्जी ना बाबू। अब ये देखो, तेजस्वी यादव ने इतना मेहनत किया, 4 सीट आया, तो अब क्या गाली देगा? नहीं ना बाबू। नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा दिए, नहीं आया तो गाली देंगे? ये गलत है। हम जनता है बाबू,
हम जनता है। हिंदू कहना कहाँ तक सही? नहीं बाबू, कभी मत करो सर। आप देश का भविष्य हो। दोगला हिंदू कहाँ तक कहना सही है? नहीं, एक बात समझ लो भाई, जो बनवा दिया राम मंदिर, आज तक कोई बीजेपी नहीं आएगा, मथुरा भी नहीं बनेगा, हम जानते हैं। अच्छा, तो बीजेपी तो आ ही गया है। बीजेपी सुनिए नहीं, अयोध्या में तो नहीं ना है साइन, वो साइन करने देगा? साइन करने देगा? क्या साइन नहीं करने? मतलब जिसके तरफ ज्यादा सीट, मंदिर बनवाने के लिए आपको बीजेपी चाहिए? मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं, मंदिर बनवाने के लिए बीजेपी चाहिए सब। आप क्या बोले? दोगला हिंदू नहीं, हिंदू का पैसा बना है मंदिर। तो दोगला हिंदू नहीं, ऐसा कैसे आप सबका जातिवाद हमने बोले, जातिवाद हुआ है। अच्छा बाबू, एक बात समझो, आप एक बात समझो, ये हमारा वही देश है, ये हमारा वही देश है। आप बुरा मत मानना, देखो आज भी वो हाल है हमारे देश का कि आप राम मंदिर का उल्लेख तो दे रहे हो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए हमारी देश की प्रथम नागरिक क्योंकि दलित है, इसलिए वहाँ नहीं जा पाए। पूरे देश की जनता से हम कहना चाहते हैं, जो आपको दोगला हिंदू बोलते हैं, आप समझ लीजिए कि अगर आप एक वोट किसी और को दे रहे हैं तो आप बीजेपी को नहीं चाह रहे हैं, तो आप दोगला हो जा रहे हैं। इसी से समझ सकते हैं कि कितना इन लोग का माइंड वॉश किया गया है। भाई अपना पार्टी खड़ा कर लेती है, तब बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी, तब ये लोग किनको वोट चाल बीजेपी को दोगला बोलेंगे ये लोग? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर बीजेपी भी आरएसएस के खिलाफ होगी तो ये लोग बीजेपी को दोगला बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी को दोगला बोलने का काम करेंगे। इन लोग ऐसा माइंड वॉश किया गया, इन लोग एकदम गोबर भक्त। आरएसएस के जो नेता है इंद्रेश कुमार, उनका कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी में जो घमंड आ गया है वही आरएसएस है जिसने 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किया था। आपको पता होगा, आरएसएस ने प्रोजेक्ट किया था नरेंद्र मोदी को, नहीं तो नरेंद्र मोदी को उससे पहले कौन जानता था? अगर आरएसएस नरेंद्र मोदी को नहीं लेके आता तो प्रधानमंत्री शायद नितिन गडकरी होते देश के, शायद ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बन नहीं रहे होते। पर आज के वक्त में आरएसएस से दरकिनार कर लिया है मोदी जी ने, नड्डा जी ने और अमित शाह ने, ये तिगड़ी ने, तीन लोगों की तिगड़ी है ना आज के वक्त में, नड्डा जी, अमित शाह जी और मोदी जी, इन लोगों की। कैमरे पे हाथ फेंक रहा है वो लड़का, ये सब कहाँ तक सही है? नहीं, ये चीजें बिल्कुल उचित नहीं है। देखिए, अपनी बात को रखने आए तो आप अपनी बातों को रख के देश दुनिया के लोगों तक पहुंचाएं। जो भी है, अगर जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। अगर देश में विकास हुआ है तो विकास की बातों को बोलो, अगर नहीं हुआ तो वो भी बोलो कि नहीं किया इस सरकार ने। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इस सरकार ने काम नहीं किया तो इस सरकार की क्या बोल रहे हैं? मंदिर मस्जिद पे इस पे कोई डिबेट खुद आके बोलने लगा, मंदिर बंद कर दीजिए, नहीं लीजिए वैसे लोगों का बाइट। उसके बाद बदतमीजी भी आपस में ही लड़ेगा लोग, सदियों से इस देश में कभी उन्नति नहीं होगा। बंद कीजिए, बंद कीजिए, मत कहिए। इतना ज्यादा होने लगा है, लोग मानसिकता बना ली है, लोग मानसिकता बना लिए हैं। क्या करते हैं? किसी के वीडियो में हम देखे कि एक लड़का बोल रहा है कि मुसलमान हिंदुस्तानी मत बनाइए, बंद कर दीजिए उसी समय डिबेट को, बोलिए अपने अपने घर चल जाओ। कोई फायदा है लड़के? क्या मिल जाएगा? सदियों से तो लड़ते आ रहे हैं, आज भी पीछे हैं। आज भी समझ में नहीं आता है कि लड़ने से फायदा हुआ किसी का आज तक? तो क्यों लड़ते हैं? कैसे, किसको क्या समझाएगा आदमी? सरकार तो चाहती है कि और जब से मोदी जी आए हैं तब से भी देख लीजिए, ये दोनों आपस में एक दूसरे को लड़ाने के लिए काम करती है। और इसमें लड़ती कौन है? हमारी देश की जनता। हिंदू मुस्लिम कर लेती है, जाति कर लेती है। बताइए कहाँ का न्याय है बहन? कोई भी लड़का कि यहाँ पर अच्छे से बात करने आता है, एक दूसरे से बात करते करते, राजनीतिक मुद्दों पर बात करते करते जातिवाद पे आ जाता है, धर्म पे आ जाता है। कहाँ का न्याय है? माने इन लोग को यही समझना चाहिए। हमारे साथ तमाम लोग थे जो इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। यहाँ रोजगार से बात शुरू हुई और मंदिर पे जाके खत्म हुई कि लोग बोलने लगे कि मंदिर बनवाए हैं, मंदिर बनाए। बाकी प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर